डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताऊंगी। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब होता है कि जैसे क्वेश्चन में 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 6 डिजिट्स के नंबर दे दिए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि ये किन किन नंबरों से डिवाइड होगा, तो उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं मैथ्स में जिनको जानना ज़रूरी होता है। तभी हम बड़े बड़े नंबरों को या जितने भी बिगर नंबर्स हैं उनके नंबरों को हम ईजी से डिफाइन कर पाएंगे कि कौन कौन से नंबर से ये डिवाइड हो सकते हैं। इन रूल में सबसे मेन चीज़ ये देखा जाता है कि इसमें रिमाइंडर नहीं रहता है, मीन्स रिमाइंडर 0 होता है। डिविजिबिलिटी रूल में यह ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले हम डिजिट 2 को ले लेते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि इसका जो वंस प्लेस है, कोई भी नंबर जिसका डिविजिबिलिटी पता करना है, वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया है 10, 44, 9856, 14348। अब इसका वंस प्लेस मैंने यहाँ मार्किंग कर रखा है। वंस प्लेस पे 8 है, 6 है, 4 है और 0 है। यानी कोई भी इवन नंबर वंस प्लेस पे होगा तो हमारा ये 2 से डिवाइड होगा, यानी वो कंप्लीट पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ एक सिंगल नंबर से हमें पता चल जाता है कि वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं। इसी तरह डिजिट्स 3 है। डिजिट्स 3 में सम ऑफ द डिजिट्स को एडिशन कर देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वह कंप्लीट नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। जैसे एग्जांपल ले लिया है मैंने 9630। अब इसकी एडिशन हमने कर दिया तो ये एडिशन हमारा आ गया 18 को जब हम 3 की डिविजिबिलिटी से चेक करते हैं तो ये 3 6 18 होता है, यानी यह कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। यस, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 9630 क्या हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 3, यानी ये पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अब ले लेते हैं हम डिजिट 4 का ये डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 4। इसमें लास्ट के 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 196, उसके बाद से 1048, फिर 4868 हमने ले लिया। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं, 96 है, 48 है और 68 है। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 24,868 का 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 24,868। तो हमें बस 68 को डिवाइड करना है 4 से, तो हम 68 को डिवाइड करते हैं 4 से। 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर आया, 4 7 जा 20 है, तो यानी 70 टाइम पर ये 68 डिवाइड हो जा रहा है। तो इट मीन्स ये कहा जा सकता है कि 24868 डिविजिबल बाय 4। इसी तरह अब नेक्स्ट हम डिजिट्स लेंगे 5 का है कि वंस प्लेस पर 5 या 0 डिजिट होना चाहिए। अगर वंस प्लेस पे 5 या 0 डिजिट हो गया तो वह डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल में मैं ले लेती हूँ 215, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ 80, फिर 615। अब यहाँ देखिए वंस प्लेस पे 5 है, 0 है और 5 है, तो इसका मतलब है कि यह नंबर जैसे 615 है तो यह नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिजिट्स 6 की भी डिविजिबिलिटी बिल्कुल 3 की डिविजिबिलिटी की तरह ही है, ये भी सम ऑफ द डिजिट ही है। ठीक है, इसमें भी अगर कोई भी आप नंबर ले लीजिए जो 6 से जैसे 7 2 7 2 5 1,
4। मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू में ले लिया है 72514। अब इसकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि सम ऑफ द डिजिट्स, 6 की डिविजिबिलिटी ये होती है। तो हम यहाँ सम कर लेते हैं, देखते हैं ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं। 4 और 1 5, 5 10, 2 12, 12 और 7 19, 4 और 1 5, 5 10, 10 और 2 12 और 7 19 आ गया। तो 19 क्या होगा? नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है, तो यानी हमारा ये जो नंबर है 72514, ये जो नंबर है ये क्या होगा? नॉट डिविजिबल, यानी ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 6 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिविजिबल बाई 7। छोटे बच्चे तो डिविजिबल बाई 7 नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए मैं डिविजिबल बाई 8 बता रही हूँ। 8 में क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट के जो 3 डिजिट्स होते हैं वो डिविजिबल बाई 8। जैसे एग्ज़ाम्पल में मैंने ले लिया, एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ मैं 2968 4256 और 69384। अगर आप चेक करेंगे तो ये लास्ट के जो 3 डिजिट हैं ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे। जिस तरह हमने 4 का देखा था कि 4 में लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, उसी तरह 8 में लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। अगर ये 3 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं तो ये कंप्लीट नंबर क्या है? 8 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9 से है, इसमें भी 3 और 6 की तरह है सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब इसमें भी मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है 8568। ठीक है, इसका सम करके देखते हैं 8 + 5 + 6 + 8। ये अगर 8 करते हैं तो हमारा 27 आता है। 27 डिवाइड हो जाता है 9 से 3 टाइम पर, तो क्या कहेंगे? देयरफॉर 8568 डिविजिबल बाई क्या है? ये 9। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका डिविजिबल बाय 10। 10 से क्या होता है कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए। वंस प्लेस इज़ 0। अब अगर 0 हो, जैसे एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि 10 का जब हम टेबल भी पढ़ते हैं तो वंस प्लेस पे 0 आता है, तो इस पे वंस प्लेस पे 0 मस्ट है। जैसे 90, 550, 652, 65920। अगर वंस प्लेस पे 0 है दैट मीन्स कि यह नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यह पता चल जाता है कि कौन से नंबर, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो कौन से नंबर ऐसे हैं वो किन किन नंबरों से डिवाइड होंगे। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है, इसकी आप देखिए वीडियो, और अगर इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको बार बार देखिए, क्योंकि ये वीडियो से हमें जब तक डिविजिबिलिटी नहीं पता चलती तब तक हमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स में भी दिक्कत आती है, स्पेशली फैक्टर्स में भी दिक्कत आती है। तो इसीलिए इस डिविजिबिलिटी को ध्यान से आप देखिए। ओके।